गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें आपको एक प्रूफ किए थे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट रड, जिसका वैल्यू निकल के आया था E बराबर 1/2π/0 λ/r। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। एक इनफाइनाइट रड की वजह से निकाले थे, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था कि E बराबर 1/2π/0 λ/r। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यही भी आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, यानी कि प्लेन चार्ज शीट की वजह से आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। जरा ध्यान दीजिए बोल। मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन चार्ज शीट है और ये आपका पॉजिटिवली है, और इस प्लेन चार्ज शीट का नाम रख देते हैं A, B, C और D। ये आपका प्लेन चार्ज शीट होगा, और ये जो आपका प्लेन चार्ज शीट है, इस प्लेन चार्ज शीट से आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो मान लीजिए इस प्लेन चार्ज शीट से हम r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मानते हैं P। जितना आप इधर माने हैं सिमेट्री से उतना ही डिस्टेंस इधर भी मान लीजिए, और ये आपका डिस्टेंस है r, और इस पॉइंट को मान लीजिए आप P' मान लीजिए। ये आपका एक प्लेन चार्ज शीट है, इसका नाम रख दिए हैं A, B, C और D। और इस प्लेन चार्ज शीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट माने हैं P, और उस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इधर जितना आप डिस्टेंस माने हैं r, सिमेट्री से उतना ही डिस्टेंस हम लोग इधर मान लिए क्या P'। तो आपको बाय गॉस लॉ से निकलना है, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं, आपका तो स्फीयर होगा नहीं, तो आप वैसा गॉसियन सरफेस बनाइए। तो इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस आप बनाइएगा तो वो आपका होगा सिलेंडर। ये आपका हो गया सिलेंडर। और आपको पता है कि एक सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होता है, पूरा एक कवर करता है इस पार्ट को, एक नीचे में और एक ऊपर। तो अगर यहाँ पर भी आप एरिया देखिएगा इसके अंदर, तो ये आपका होगा, ये जिसको आप मान लीजिए A, और ये भी आपका एक हो गया। अगर आप यहाँ पर एरिया वेक्टर करिएगा तो ये आपका एरिया वेक्टर होगा DA इधर, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉजिटिव की वजह से वो भी आपका और किधर बाहर की ओर।
यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपका सेम है। और यहाँ पर भी आप एरिया वेक्टर करते रहिएगा तो एरिया वेक्टर आपका होगा इधर dA, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका किधर होगा, इधर ही होगा E। और ये जो एरिया है ये, इसके अंदर को चार्ज को आप मान लीजिए क्या, Q। और हम आपको पढ़ाए थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डायग्राम क्लियर हो गया, अब इसमें जरा देखते हैं। Let us ABCD is infinite plane charge sheet whose surface charge density is plus sigma कूलम पर मीटर स्क्वायर। we have to calculate electric field intensity at point P which is R, डिस्टेंस जो है आपका, which is R away from surface of plane charge sheet, surface of plane charge sheet। तो उसके बाद हम लिखे हैं प्लस टॉप पैराग्राफ चेंज करके, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P, we imagine a cylindrical Gaussian surface passing from point P। यानी कि जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को बना लिया। जैसा कि आप जानते हैं, नाउ बाय definition of electric flux, now by definition of electric flux, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है फाई टोटल बराबर, आप लिख सकते हैं फाई 1 और प्लस क्या फाई 2। आपको पता है कि एक सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होता है, आप यहाँ पर भी कट करिएगा।
तो अगर आप यहाँ पर भी करते रहिएगा तो एरिया वेक्टर तो आपका हो जाएगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा इधर, दोनों का बीच का एंगल हो जाएगा कितना 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से हम लिखें कि फाई बराबर फाई वन प्लस क्या फाई टू, तो फाई बराबर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए और प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्लियर? क्योंकि एरिया वेक्टर को आप क्या माने डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये, तो फाई टोटल बराबर आपका हो गया फाई वन प्लस फाई टू, फाई बराबर इसकी जगह पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए और प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब आप जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर आपका होता है ए बी कॉस थीटा, आपको पता है, बता भी चुके हैं बहुत बार। तो इस चीज को भी आप लिख सकते हैं कि फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए को आप लिख सकते हैं ए डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, और प्लस इसका भी हो जाएगा क्या ई डी ए कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दें, एरिया वेक्टर भी आपका इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किधर है इधर ही, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका होगा 0 डिग्री। और सेम यहाँ पर भी एरिया वेक्टर आपका इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उनके बीच का जो आपका एंगल होगा वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री। तो फाई बराबर cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ई डी ए और प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए। और आपको पता है ऊपर मिटा दें, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई है वो है आपका यूनिफॉर्म, तो आप उसको निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से बाहर, तो फाई बराबर ये आपका बाहर निकल गया, तो अंदर में आपको मिल गया क्या डी ए और प्लस ई यूनिफॉर्म में बाहर निकालिए इंटीग्रेशन में क्या डी, और आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है, तो dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a। तो फाई बराबर ई ए और प्लस ई ए, तो फाई बराबर 2EA और इसको मान लीजिए इक्वेशन कितना, एक हम लोग इक्वेशन निकाल लिए, और एक आपको पता है बाई गॉस थ्योरम। नाउ बाई गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम में क्या होता है कि फाई बराबर इनक्लोज चार्ज और बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो है इसमें हम लोग चार्ज को माने हैं क्या Q, और जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे सिग्मा से। तो फाई बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड की जगह पर लिख सकते हैं चार्ज तो है आपका क्या Q, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप मान लीजिए क्या सिग्मा, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एस बाई सिग्मा एस, यहाँ पर एरिया वेक्टर को ये मान लेते हैं सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन कितना, क्योंकि यहाँ पर भी एरिया वेक्टर क्या माने हैं ए माने हैं, तो यहाँ पर भी क्या मान लिए ए मान लिए, यही आपका एरिया वेक्टर है जिसको हम ए मान लिए हैं, तो ये आपका इक्वेशन हो गया कितना सेकेंड।
अगर आप दोनों इक्वेशन को रिलेट करिएगा, दोनों इक्वेशन को आप रिलेट करिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब दोनों को आप रिलेट करिएगा तो 2EA बराबर सिग्मा ए बाई आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट होगा। हम यहाँ पे लिखे हैं नाउ बाई डिफिनेशन ऑफ नाउ बाई गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम तो आपका होता है क्या कि 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए कि 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो आपका चार्ज है उसको माने है क्या क्यू, और जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसको माने है क्या सिग्मा। तो यहाँ से हम लिखे कि 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसको लिख दें कि सिग्मा इंटू ए बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो आपका एरिया है इसके अंदर भी गॉसियन के अंदर उसको क्या मानिए ए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका होता है क्या सिग्मा। तो जब दोनों को आप रिलेट करिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2EA बराबर सिग्मा ए बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए आपका हो गया कैंसिल, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई का वैल्यू निकल के आ गया। क्या आया बताइए आप लोग? ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये आपका है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई वेक्टर बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट थ्योरी। और फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और एक गॉस का एप्लीकेशन है 2-3 जिसको डील करेंगे, और जैसे ही आपका चैप्टर एंड होगा तो इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव या जो भी आपका कंपटीशन से क्वेश्चन है लास्ट में लोग बनाएंगे।